आज हम लोग मैथ के कुछ नियम तथा उससे संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला नियम है दिए गए निश्चित राशि का तुलना करने का मतलब भाग देना। दिए गए निश्चित राशि का तुलना अनुपात में उसी के निश्चित पद से कर देते हैं जिसके बारे में वह निश्चित राशि दी गई है तथा जिसे मालूम करना होता है उसे अनुपात के उस निश्चित पद से गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई निश्चित राशि दी हुई होगी तो उसका तुलना अनुपात में उसी के निश्चित पद से कर देंगे और जिसे पूछा जा रहा हो उसे अनुपात के उस निश्चित पद से गुना कर देंगे। इसे हम लोग कुछ सवालों पर समझने की कोशिश करेंगे। यह पहला वीडियो है इसलिए इस वीडियो में आसान से सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है 900 रुपये को ए, बी और सी में क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है और पूछ लिया बी और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा। यहाँ पर ए, बी तथा सी के भागों का अनुपात क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में दिया हुआ है। उसके बाद एक निश्चित राशि दी गई है 900 रुपये। यदि यह निश्चित राशि 900 रुपये ए का हिस्सा होगा तो उसका तुलना अनुपात में ए के हिस्से यानी 4 से तुलना कर देंगे। अगर यह निश्चित राशि 900 रुपया बी का हिस्सा दिया हुआ होगा तो उसका तुलना अनुपात में बी के हिस्से से यानी 5 से कर देंगे। अगर यह निश्चित राशि 900 रुपया सी का हिस्सा दिया हुआ होगा तो अनुपात में सी के हिस्से से यानी 3 से उसका तुलना कर देंगे। अगर यह निश्चित राशि 900 रुपया बी और सी के भागों का अंतर दिया हुआ होगा तो उसका तुलना बी और सी के भागों के अंतर से यानी 5-3 2 से कर देंगे। यह निश्चित राशि 900 रुपये किसके बारे में दिया हुआ है यह जानने के लिए हम लोग निश्चित राशि वाली सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर 900 रुपये को ए, बी तथा सी में क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में बांटा गया है। इसका मतलब 900 रुपया ए, बी तथा सी का कुल हिस्सा है, इसलिए अनुपात में इसका तुलना ए, बी तथा सी के कुल हिस्से से 5 + 4 9 और 9 + 3 12 से कर देंगे। फिर जिसे पूछा जाएगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। पूछा गया है बताएं बी और सी की प्राप्ति का अंतर क्या है। तो बी और सी की प्राप्ति का अंतर 5-3 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। 900 में 12 से भाग देंगे। 900 में 12 से भाग देने पर 75 बार में कट जाएगा। 75 में 2 से गुना करेंगे 150। तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार का एक और सवाल हम लोग लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है 3:7:6 के अनुपात में किसी धनराशि को ए, बी और सी के बीच बांटना है। यदि ए और बी के बीच 2700 रुपये का अंतर हो तो सी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पर ए, बी तथा सी के भागों का अनुपात दिया हुआ है 3:7:6। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दी गई है 2700 रुपये। यदि यह निश्चित राशि 2700 रुपये ए का हिस्सा होगा तो उसका तुलना अनुपात में ए के हिस्से से यानी 3 से कर देंगे। यदि 2700 रुपया बी का हिस्सा दिया हुआ होगा तो उसका तुलना अनुपात में बी के हिस्से से यानी 7 से तुलना कर देंगे। अगर यह 2700 रुपया सी का हिस्सा दिया हुआ होगा तो उसका तुलना अनुपात में सी के हिस्से से यानी 6 से कर देंगे। अगर यह निश्चित राशि 2700 रुपया ए, बी तथा सी का कुल हिस्सा दिया हुआ होगा तो उसका तुलना अनुपात में ए, बी तथा सी के कुल हिस्से यानी कि 3 + 7 10 और 6 16 से कर देंगे। यह निश्चित राशि किसके बारे में दी गई है यह जानने के लिए हम लोग उस निश्चित राशि वाली
सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है यदि ए और बी के बीच 2700 रुपए का अंतर है तो यहाँ पर 2700 का तुलना ए और बी के भागों के अंतर से यानी 7 - 3 4 से कर देंगे। फिर जिसे पूछा जाएगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। पूछा गया है कि बताएं सी का हिस्सा क्या है। अनुपात में सी का हिस्सा 6 है, इसलिए यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब 2700 को 4 से भाग देंगे तो 675 बार में कट जाएगा। 675 को 6 से गुना करेंगे 4050, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 4050, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला नियम है जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हों तो उन राशियों में अनुपात लिखने के लिए उनके गुणांकों का व्युत्क्रमानुपाती मालूम कर लेते हैं। अनुपात मालूम हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c और हम लोगों को a, b और c के भागों का अनुपात लिखना है। तो अनुपात लिखने के लिए हम लोग a का गुणांक जो कि 2 है उसका उल्टा 1/2 लिख देंगे। b का गुणांक जो कि 3 है उसका उल्टा 1/3 लिख देंगे। c का गुणांक जो कि 4 है उसका उल्टा 1/4 लिख देंगे। फिर उसके बाद जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में अनुपात में दिए हुए हों तो उसे पूरा अंक में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर दिए गए भिन्नों के हर जो कि 2, 3 और 4 हैं, इसलिए 2, 3 और 4 का एलसीएम मालूम करेंगे जो कि 12 आएगा। फिर मालूम किए गए एलसीएम को सभी पदों में गुना कर देते हैं। 12 को 1/2 में भी गुना कर देंगे, 12 को 1/3 में गुना कर देंगे, 12 को 1/4 में भी गुना कर देंगे। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, 4 से 12 3 बार पे कट जाएगा। तो ए, बी और सी के भागों का अनुपात 6:4:3 होगा। अब इस नियम पर एक सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सवाल है 9100 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना तथा सी के हिस्से का 4 गुना आपस में बराबर हों तो उसमें से बी की धनराशि कितनी है। यहाँ पर दिया हुआ है ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना तथा सी के हिस्से का 4 गुना, सभी आपस में बराबर हैं। सबसे पहले हम लोग ए, बी और सी के भागों का अनुपात लिख लेंगे। ए, बी और सी के भागों का अनुपात लिखने के लिए ए का गुणांक जो कि 2 है उसका उल्टा 1/2 लिख देंगे। बी का गुणांक जो कि 3 है उसका उल्टा 1/3 लिख देंगे। सी का गुणांक जो कि 4 है उसका उल्टा 1/4 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अनुपात में दिए हुए हों तो उसे पूरा अंक में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 को 1/2 में गुना कर देंगे, 12 को 1/3 में गुना कर देंगे, 12 को 1/4 में गुना कर देंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, 12 3 से 4 बार पे कट जाएगा, 12 4 से 3 बार पे कट जाएगा। तो ए, बी और सी के भागों का अनुपात 6:4:3 होगा। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दी गई है 9100 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है। मतलब 9100 रुपया यहाँ पर ए, बी तथा सी का कुल हिस्सा है, इसलिए अनुपात में इसका तुलना ए, बी, सी के कुल हिस्से 6 + 4 10 + 3 13 से कर देंगे। फिर उसके बाद जिसके बारे में पूछा गया हो उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। पूछा जा रहा है कि बी की धनराशि कितनी है। अनुपात में बी की धनराशि 4 है, इसलिए 4 से गुना कर देंगे। 9100 13 से 700 में कट जाएगा, 700 में 4 से गुना करेंगे 2800, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 2800 रुपये, ऑप्शन नंबर बी।
हमारा अगला नियम है, जब केवल और केवल दो राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हों तो उन राशियों में अनुपात लिखने के लिए उन राशियों के गुणांकों का अदला बदली कर देते हैं। यहां पर एग्जाम्पल पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, राधा की लंबाई का 4 गुना सीता की लंबाई के 3 गुने के बराबर है। यहां पर राधा और सीता की लंबाई का अनुपात लिखना हो तो राधा का गुणांक जो कि 4 है उसको हम लोग सीता में लिख देंगे और सीता का गुणांक जो कि 3 है उसको हम लोग राधा में लिख देंगे। इस प्रकार राधा और सीता की लंबाई का अनुपात 3:4 हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल यहां पर हम लोग लेते हैं, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के भागों का अनुपात लिखना हो तो हम लोग क्रय मूल्य का गुणांक जो कि 5 है उसे हम लोग विक्रय मूल्य में लिख देंगे और विक्रय मूल्य का गुणांक जो कि 4 है उसे हम लोग क्रय मूल्य में लिख देंगे। इस प्रकार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के भागों का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब इस नियम पर हम लोग एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सवाल है, राम की आयु का 4 गुना मोहन की आयु के 5 गुने के बराबर है। यदि दोनों की कुल आयु का योग 45 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी। यहाँ पर राम की आयु का 4 गुना और मोहन की आयु का 5 गुना दोनों आपस में बराबर में दिए हुए हैं। अब यदि राम और मोहन की आयु का अनुपात लिखना हो तो राम का गुणांक जो कि 4 है उसको हम लोग मोहन में लिख देंगे और मोहन का गुणांक जो कि 5 है उसको हम लोग राम में लिख देंगे। इस प्रकार राम और मोहन की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दी गई है, यदि दोनों की कुल आयु का योग 45 वर्ष है। यहाँ अनुपात में दोनों की आयु का योग 5 + 4 9 वर्ष है, इसलिए 45 का तुलना 9 से कर देंगे। फिर जिसके बारे में पूछा गया हो उसे अनुपात से लेकर गुना कर देते हैं। तो पूछ लिया कि बताएं राम की आयु क्या है। यहाँ पर राम की आयु अनुपात में 5 है, इसलिए 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। 45 9 से 5 पर कट जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला नियम है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में अनुपात में दिए हुए हों तो उसे पूरा अंक में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेते हैं। मालूम किए गए एलसीएम को सभी पदों में गुना कर देते हैं, भिन्न पूरा अंक में बदल जाएगा। मान लिया कि यहाँ पर ए, बी तथा सी के भागों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको पूरा अंक में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेंगे। दिए गए भिन्नों में हरों का मान 2 3 4 है, इसलिए 2 3 4 का एलसीएम मालूम करेंगे, 12 आएगा। अब 12 को सभी पदों में गुना कर देंगे। 12 को 1/2 में गुना कर दिया, 12 को 1/3 में गुना कर दिया, 12 को 1/4 में गुना कर दिया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 2 से 6 पर कट जाएगा, 12 3 से 4 पे कट जाएगा, 12 4 से 3 पर कट जाएगा। तो ए, बी तथा सी के भागों का अनुपात 6:4:3 होगा। हमारा अगला सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ लाइक कमेंट और जिनके काम की है उन्हें शेयर भी कर दें। यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में दिया हुआ है। यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वह भिन्न में है,
इसे हम लोग पूरा पूरा अंक में बदल लेंगे। पूरा पूरा अंक में बदलने के लिए इनके हरों का एलसीएम जो कि 3, 4 तथा 5 है मालूम कर लेंगे। 3, 4 तथा 5 का एलसीएम मालूम करेंगे तो 60 आएगा। फिर मालूम किए गए एलसीएम को सभी पदों में गुना कर देंगे। 60 को 1/3 में गुना कर दिया, 60 को 1/4 में गुना कर दिया, 60 को 1/5 में भी गुना कर दिया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 3 से 20 पर कट जाएगा, 60 4 से 15 पे कट जाएगा, 60 5 से 12 पर कट जाएगा। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दी गई है, इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। इसका मतलब 94 का तुलना अनुपात में तीनों भुजाओं के योगफल 20 + 15 35 + 12 47 से कर देंगे। तो 94 का तुलना यहाँ पर 47 से कर दिया। उसके बाद जिसे पूछा गया हो उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। पूछा गया है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है, तो 20, 15 और 12 में सबसे छोटी भुजा की लंबाई 12 है, इसलिए यहाँ पर 12 से गुना कर देंगे। 94 47 से 2 पे कट जाएगा, 12 में 2 से गुना करेंगे 24 सेंटीमीटर। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है 624 रुपए को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो इसमें से तीसरे मित्र का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर पहले, दूसरे तथा तीसरे मित्र के भागों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। हम लोग जानते हैं कि जब भिन्न अनुपात में दिए हुए हों तो उसे पूरा पूरा अंक में बदलने के लिए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे 2, 3 तथा 4 का एलसीएम मालूम करेंगे जो कि 12 आएगा। अब उसके बाद 12 को सभी पदों में यानी 1/2 में गुना कर देंगे, 1/3 में गुना कर देंगे, 1/4 में भी गुना कर देंगे। फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। 12 2 से 6 पर कट जाएगा, 12 3 से 4 पर कट जाएगा, 12 4 से 3 पर कट जाएगा। तो पहले, दूसरे तथा तीसरे मित्र के भागों का अनुपात 6:4:3 होगा। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दी गई है 624 रुपया को 1/2, 1/3 तथा 1/4 के अनुपात में तीनों मित्रों में बांट दिया जाता है। इसका मतलब 624 रुपया तीनों मित्रों के भागों का हिस्सा है। यहाँ पर अनुपात में तीनों मित्रों के भागों का हिस्सा 6 + 4 10 और +3 13, इसलिए 624 का तुलना 13 से कर देंगे। फिर उसके बाद जिसको पूछा गया हो उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। पूछा गया है कि बताएं तीसरे मित्र का हिस्सा क्या है। यहाँ अनुपात में तीसरे मित्र का हिस्सा 3 है, इसलिए 3 से गुना कर देंगे। अब 624 13 से 48 पर कट जाएगा, 48 में 3 से गुना करेंगे 144। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 144 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।